सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएलटी शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 30। डेट 8 नवंबर 2021 के लिए वर्कशीट है और इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है और क्लास 8 के लिए वर्कशीट है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट। तो हमारा टॉपिक क्या है? डिटरमिनेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू फिक्स और डिफाइन और डिटरमाइन द नाउन्स इन सम वे और द अदर आर कॉल्ड डिटरमिनेंट्स। अब जो वर्ड क्या क्या बता रहे हैं? द वर्ड्स विच आर यूज टू फिक्स और डिफाइन और डिटरमाइन द नाउन्स, ऐसे वर्ड्स जो यूज करते हैं हम नाउन को फिक्स करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए किसी भी वे में। ठीक है, तो उन जो वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट्स कहते हैं। हम क्या मतलब? डिटरमिनेंट्स उन वर्ड्स को कहा जाता है जो नाउन्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो नाउन्स को डिफाइन करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है, या डिटरमाइन करते हैं, उन वर्ड्स को हम डिटरमिनेंट्स कहते हैं। तो हमें टेबल दे रखी है, टेबल से स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल से। तो हमें सबसे पहला वर्ड दे रखा है हमें ऑल। ठीक है, ऑल हमारा डिटरमिनेंट्स है। इसका यूज़ क्या है? इट कैन बी यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन। ये जो है, ये किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले यूज हो सकता है ऑल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ऑल गर्ल्स, ऑल फैमिली मेम्बर्स, जैसे सारी लड़कियां, सारे फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन। ये किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी यूज हो सकता है ऑल। ठीक है, जैसे हम काम को गिन नहीं सकते हैं, ऑल वर्क, ऑल फन, ऑल हैप्पीनेस। ठीक है, हम किसी हैप्पीनेस को गिन नहीं सकते हैं, फन को नहीं गिन सकते, वर्क को नहीं गिन सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो उसके पहले भी यूज़ कर सकते हैं ऑल का। जैसे यहाँ यूज़ कर रखा है ऑल वर्क, ऑल फन, ऑल हैप्पीनेस। अब आते हैं आगे, इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन। अब इसको हम प्रोनाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ऑल को। ठीक है, जैसे ऑल वर्क नो प्लेज मेक्स दम डल। मतलब जो सारा काम है, ऑल वर्क नो प्ले, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स दैम डल। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा है हमारा ईच एंड एवरी, ईच एवरी। ठीक है, ये इसका यूज देख लेते हैं। ईच एवरी मीन्स अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग कंसिडर्ड इंडिविजुअली। ठीक है, बोथ ईच एवरी टेक्स सिंगुलर वर्ब। ईच एवरी मीन्स अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड इंडिविजुअली। मतलब ईच और एवरी का मतलब क्या होता है? ये काफ़ी सारे पर्सन्स को कंसिडर करता है या फिर किसी इंडिविजुअल को कंसिडर करता है। इंडिविजुअली कंसिडर करता है मतलब एक एक करके। जैसे कई सारे सेब रखे हुए हैं, तो हम ऐसे कहते हैं कि हर एक सेब को उठाओ और थैले में डालो। तो हर एक सेब कहा है हमने, हर एक सेब, मतलब ईच एंड एवरी। ठीक है, अब जो ईच एवरी है ये सिंगुलर वर्ब में यूज होता है। ठीक है, टेक्स सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब में यूज होता है। ईच इज यूज्ड फॉर स्मॉलर नंबर्स, स्मॉल नंबर्स। ईच जो होता है वो स्मॉल नंबर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। ईच मैन नोज हीज ड्यूटीज। अब हर एक जो इंसान होता है, हर एक जो मैन होता है, उसको अपनी ड्यूटीज का पता होता है। और सेकंड है अपना एवरी मैन नोज हीज ड्यूटीज। ठीक है, हर एक मैन को उसकी ड्यूटीज का पता होता है। ईच मतलब हर एक, एवरी मतलब सभी को। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बोथ इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन एंड द अदर। बोथ इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन एंड द अदर। बोथ का मतलब क्या होता है? ये भी और ये भी। ठीक है, एक और दूसरा, दोनों, एक और दूसरा, दोनों। ठीक है, बोथ का मतलब दोनों होता है। ठीक है, दोनों। ठीक है, मतलब जैसे इसका हम एग्जांपल देखते हैं, बोथ वोन अ कॉन्स्टेंट। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, बोथ वोन अ कॉन्टेस्ट। ठीक है, उन दोनों ने ही कॉन्टेस्ट को जीता। ठीक है, जैसे दो लोग होंगे, एक ये, तो उन दो लोगों ने कॉन्टेस्ट को जीता। तो बोथ का किस सेंस में यूज होता है कि इसने भी कॉन्टेस्ट को जीता और इसने भी कॉन्टेस्ट को जीता। वन एंड द अदर, इसने भी और इसने भी। ठीक है, ये मतलब है। बोथ कैन बी यूज्ड अलोन और फॉलोड बाय अ नाउन। अब बोथ को हम अलोन भी यूज कर सकते हैं, अकेले भी बोथ को यूज कर सकते हैं, और नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर लिविंग। वो दोनों लीव कर रहे हैं, वो दोनों जा रहे हैं। ठीक है, अब इट टेक्स प्लूरल वर्ब। इट टेक्स प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये क्या करता है? प्लूरल वर्ब की तरह काम करता है। बोथ
and indicates the combination of two adjectives, nouns, verbs, etc. अब जो both है वो कॉम्बिनेशन बताता है दो एडजेक्टिव्स का, नाउन्स का या वर्ब्स का, ठीक है। जैसे आई लाइक टू ईट बोथ आइसक्रीम एंड हैमबर्गर, जैसे मैं दोनों ही पसंद करता हूँ, आइसक्रीम को भी और हैमबर्गर को भी। इट वॉज बोथ हॉट एंड ह्यूमिड, वो दोनों मतलब यहाँ गर्मी भी है और उमस भी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे टेबल में बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमें दे रखा है नाइदर। नाइदर मीन्स नॉट वन एंड नॉट द अदर, मतलब अगर दो आदमी हैं तो ये भी नहीं और दूसरा है ये भी नहीं, ठीक है, किसी काम को करने जा रहे हैं तो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल से आपको सही से समझ आएगा। नाइदर आई लाइक टू सिंग नोर डू आई लाइक टू डांस एट एनुअल फंक्शन, ना ही मुझे सिंगिंग पसंद है, ना ही डांस करना पसंद है एनुअल फंक्शन पे, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, दो वर्क हो गए, एक तो सिंग करना है और एक डांस करना है, ठीक है। तो ना मुझे सिंगिंग पसंद है और ना ही डांसिंग पसंद है एनुअल फंक्शन पे, ठीक है। तो दो काम आ गए, है ना। इट इज फॉलोड बाय नोर टू कंबाइन टू नेगेटिव्स, किसी भी दो नेगेटिव वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम नोर का यूज करते हैं नाइदर के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूज करा है नाइदर आई लाइक टू सिंग, ठीक है, ये तो हो गया एक सेंटेंस, ठीक है। और नोर का यूज करा हमने दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है। एक तो ये सेंटेंस हो गया और नोर का यूज करें यहाँ पर, है ना, नोर डू आई लाइक टू डांस एट एनुअल फंक्शन, ठीक है। तो नोर क्या करता है, दो नेगेटिव्स को कंबाइन करता है नाइदर के साथ मिलके। अब आइदर देखते हैं, आइदर अगला है। आइदर मीन्स एनी वन ऑफ टू। आइदर का मतलब क्या होता है, किसी में से एक, मतलब किसी में से एक, दो लोग हैं, दो चीज़ें हैं, दो थिंग्स हैं, तो किसी में से एक, ठीक है, किसी में से एक को चुनना है, ठीक है। आइदर का मतलब ये होता है। इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ये एक सिंगुलर वर्ब में आता है। आइदर इज फॉलोड बाय और, मतलब आइदर के साथ और का यूज करा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू कैन आइदर वेट फॉर सम टाइम, यू कैन आइदर वेट फॉर सम टाइम और कम अ लिटल लेटर, मतलब या तो तुम वेट कर सकते हो कुछ देर, या तो तुम कुछ देर के बाद आना, ठीक है। इसमें क्या कहा है, या तो तुम वेट करो या फिर बाद में आओ, ठीक है। दो काम बता दिए गए, किसी में से भी एक कर सकते हो आप काम, ठीक है। अब आते हैं आगे, वन है अगला। व्हेन वी हैव बीन टॉकिंग और राइटिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स एंड वांट टू से समथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ ग्रुप, वी यूज वन। अब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में हम कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो अगर हमें उन ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ थिंग में से एक चीज़ को उठाना है, एक पीपल को उठाना है और उस पीपल के बारे में बोलना है, उस चीज़ के बारे में बोलना है, तो हम वन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ दे रखा है, वन शुड डू वंस ड्यूटी, मतलब जिसको जो काम दिया गया है उसको वही काम करना चाहिए, ठीक है। जिसको जो काम दिया गया है उसी को वो काम करना चाहिए, ठीक है। अब वन का यूज़ क्या होता है, एज अ प्रोनाउन भी करा जा सकता है। वन शुड बी फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट केसेस ऑफ वन। अब वन का यूज जो होता है वो प्रोनाउन की रूप में भी करा जाता है। अब देखते हैं अगला, अनदर आता है अगला, ठीक है। इट इज यूज्ड with singular countable nouns to talk about additional person or thing of the same type as have already been mentioned। अब इसका मतलब क्या है, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, पहली बात तो, ठीक है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। इट इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स टू टॉक अबाउट एडिशनल पर्सन और थिंग ऑफ द सेम टाइप एज हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और ये एक एडिशनल पर्सन के बारे में बात कर रहा होता है या फिर थिंग के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। और उसी जैसे मैंने कहा कि राम के बड़े बाल हैं, ठीक है, राम के बड़े बाल हैं, ठीक है, ये एक सिंगुलर नाउन हो गया, राम के बड़े बाल हैं। पर हम एक और उसमें लड़के को ऐड करें, शाम को ऐड करें, शाम के भी बड़े बाल हैं, ठीक है। राम के बड़े बाल हैं
जो श्याम है उसके भी बड़े बाल हैं। तो एडिशनल पर्सन को ऐड करा हमने जो कि सेम टाइप का है, बड़े बाल हैं दोनों के, ठीक है। तो अनदर इस चीज में यूज होता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। कैन आई हैव अनदर पेयर ऑफ शूज, मतलब एक पेयर है जूते उसके पास एक पेयर हैं जूतों के, ठीक है। अब वो जो उसके पास दूसरे पेयर है जूतों के पास, वो उन्हें मांग रहा है। कैन आई हैव अनदर पेयर ऑफ शूज, क्या मुझे अलग दूसरे पेयर मिल सकते हैं शूज़ के। मतलब एक उसके पास हैं, मतलब उसके पास कई सारे पेयर्स होंगे शूज़ के। अगर कोई बंदा उसको ये शूज़ दे रहा है, अगर उसको दूसरे शूज़ चाहिए तो फिर वो कैसे मांगेगा। कैन आई हैव अनदर पेयर ऑफ शूज़, क्या मुझे अनदर पेयर मिल सकते हैं शूज़ के, ठीक है। तो तब अनदर का यूज़ होता है। तो हमने अभी तक क्या करा, हमने ये पूरी टेबल को पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी नेशन इज़ प्राउड ऑफ इट्स कल्चर। एवरी नेशन, जो हर एक नेशन को अपने कल्चर पे प्राउड है। तो इसका जो आंसर है हमारा एवरी है, ये हमें पहले से दे रखा था, ठीक है। इसका जो आंसर है एवरी है, हमें पहले से दे रखा था। तो स्टार्ट करते हैं दूसरे से। दूसरा हमारा क्या है, वन ऑफ दैम गोट मेजोरिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, वन। मैंने क्या कर रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है, जो डार्क हैं वो हमारे आंसर हैं। तो डैश ऑफ दैम गॉट मेजोरिटी, तो इसका आंसर क्या होगा, वन ऑफ दैम गॉट मेजोरिटी, ठीक है। अगला देखते हैं थर्ड, डैश ऑफ यू कैन कलेक्ट द प्राइज। तो इसमें क्या आएगा, बोथ ऑफ यू कैन कलेक्ट द प्राइज। फोर्थ में हमारा क्या होगा, आई लव डैश सॉन्ग दैट सोनू निगम सिंग्स। तो इसमें क्या होगा, आई लव ऑल सॉन्ग दैट सोनू निगम सिंग्स। तो सॉरी इसमें हमारा क्या होगा, ऑल नहीं होगा, ठीक है। इसको हम काट देते हैं। जो फोर्थ वाले का आंसर है, फोर्थ वाले का आंसर होगा हमारा वन। आई लव वन सॉन्ग दैट सोनू निगम सिंग्स, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ वाला, चूज द वन यू लाइक, चूज द डैश यू लाइक, चूज द वन यू लाइक। तो जो तुम्हें अच्छा लगता है उनमें से एक चूज कर लो, ठीक है। सिक्स्थ हमारा, डैश ऑफ दैम आर इन द रूम। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ दैम आर इन द रूम, ठीक है। सेवंथ क्या है हमारा, डैश ऑफ माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स लिव इन डिफरेंट सिटीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स लिव इन डिफरेंट सिटीज। एट्थ देख लेते हैं। एट्थ हमारा, आई डू नॉट नो डैश ऑफ दैम, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, आई डू नॉट नो वन ऑफ दैम। नाइन्थ क्या है हमारा, आई कुड डैश लाफ डैश क्राई। तो इसका होगा, आई कुड नाइदर लाफ नॉर क्राई। टेंथ हमारा और लास्ट है हमारा क्या, कैन आई बाय डैश ड्रेस, कैन आई बाय अनदर ड्रेस। तो मैंने आपको सारे आंसर बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें नीचे और शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।